दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही बड़ी सरकारी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज आपका वो इंतज़ार खत्म होता है क्योंकि 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी का एक वैकेंसी आया है जो कि हमारे इंडियन आर्मी ने निकाला है। क्या है वैकेंसी? कैसे आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे? आज सबकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वैकेंसी की अच्छी बात ये है कि 8th पास, 10th पास, 12th पास या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी आप यहाँ का जानते ही होंगे, इंडियन आर्मी को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, रेपुटेशन मिलता है और रुतबा तो आप जानते ही हैं। क्या है वैकेंसी, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और कैसे इसका फॉर्म फिल करेंगे, आज मैं सब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना है। आइए देखते हैं क्या है भर्ती और 25,000 से ज्यादा वैकेंसी की कौन सी भर्ती आई है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये इंडियन आर्मी ने निकाला है और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म को आप 1 अप्रैल तक फिल कर पाओगे। ध्यान रहे दोस्तों, 1 अप्रैल इस फॉर्म को फिल करने का लास्ट डेट है। वहीं यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे। यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट का भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि 1 से लेकर के 15 जून के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारी वैकेंसीज आई हैं, तो मैं आपको अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज की एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहली वैकेंसी जो है वो अग्निवीर की है। तो अग्निवीर में जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी मेन वाली वैकेंसी जो है उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज बीन कंडक्टेड। मतलब आप जहां से फॉर्म फिल कर रहे हो आप वहां के परमानेंट रेसिडेंट होने चाहिए, आपने 10th पास किया हो और 10th में आपके 45% मार्क्स टोटल में रहे हों, हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स रहा हो। इस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन दिया है। अगली वैकेंसी पे आऊं जो कि है अग्निवीर टेक्निकल मेन, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है 10+2 यानी 12th आपने किया हो साइंस स्ट्रीम से और वहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश एज अ मेन सब्जेक्ट रहा हो। 50% वहां पे मिनिमम आपका मार्क्स टोटल में रहा हो और 40% हर सब्जेक्ट में रहा हो। अगले वैकेंसी पे आते हैं दोस्तों, तो अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट वैकेंसी है। यहाँ पे स्टोर कीपर या टेक्निकल वाली वैकेंसी भी है मेन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं 10+2 यहाँ पे भी बोला है और किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से। यहाँ पे बोला गया 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ लास्ट में ये भी लिखा हुआ है कि 50% इन इंग्लिश एंड मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, इन सब्जेक्ट में भी आपका 50% होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी जो कि अग्निवीर ट्रेड्समैन में आया है, जो कि 10th पास मेन के लिए। तो यहाँ पे मिनिमम 10th पास जैसा कि मैंने आपको बताया और हर सब्जेक्ट में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए। अगली वैकेंसी है अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास, मतलब जिसने 8th पास किया उसके लिए अलग वैकेंसी। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 8 पास होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो ये जो वैकेंसी है फीमेल के लिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको वहां का रेसिडेंट होना चाहिए जिस जगह से आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। 10th का आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसमें आपका 45% टोटल मार्क्स और सब्जेक्ट में 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है सोल्जर टेक्निकल। यहाँ पे 10+2 यानी कि 12th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में 12th में आपने साइंस से किया हो। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटैनी, जूलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। 50% टोटल मार्क्स और 40% हर सब्जेक्ट में आपका एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए। अगले वैकेंसी की बात करें तो इसमें सिपोई फार्मा के लिए आया है। इसमें भी 12th में आपका 55% मार्क्स, फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन या बी फार्मा 50% मार्क्स, स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 9th वैकेंसी जो कि मेन और आखिरी वैकेंसी है जो कि ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कई सारी वैकेंसी है। आरटी पंडित, गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, ऐसे करके कई सारी वैकेंसी है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो। और नीचे स्क्रॉल करने पे मैं आपको दिखा देता हूँ बुद्धिस्ट की भी वैकेंसी यहाँ पे है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सैलरी की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ आपको 4 साल में डिफरेंट डिफरेंट सैलरी मिलेगी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं आपका मंथली पैकेज पहले साल 30,000 का होगा, अगले साल 33, फिर 36,500, फिर 40,000। यहाँ आप देख सकते हैं इन हैंड सैलरी आपके हाथ में इतनी आएगी। पहले साल 21, दूसरे साल 23, फिर 25,580 और 28,000। ध्यान रहे दोस्तों, ये भी आपको अलग से मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेगा, जब आपका ये जॉब कंप्लीट हो जाता है। नीचे मैं इसके और बेनिफिट्स बता दूं तो आपको 4 साल कंप्लीट करने के बाद 10 से 11 लाख टैक्स फ्री मिलेगा सेवा निधि के तहत, और 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर आप जब तक यहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक आपको मिलेगा। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस की। दोस्तों, अगर आप
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 होने वाला है। वहीं एससी एसटी वालों के लिए भी इस पूरे फॉर्म का एप्लीकेशन फीस 250 ही होगा। बात करते हैं एज लिमिट की, तो ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ अलग अलग आपके पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट बताया गया है। आप देख सकते हैं, अग्निवीर के लिए मिनिमम 17.5 साल और मैक्सिमम 22 साल, सोल्जर टेक्निकल के लिए 17.5 साल और 23 साल, सिपाही फार्मा के लिए मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 25 साल। वहीं अगर हम बात करें जेसीओ रिलीजियस टीचर के लिए तो 25 साल मिनिमम और मैक्सिमम 34 साल। और मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ देखिए सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि इसमें आपका चेस्ट, आपका हाइट, ये सारी चीजें नापी जाएंगी। उसके बाद आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाता है, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताएं तो इसमें आपका एक सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, जिसमें एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको टिक करना है। क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से चेंज होने वाला है। जीडी के लिए अलग, टेक्निकल के लिए अलग, क्लर्क के लिए अलग, ट्रेड्समैन के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होने वाला है। सब में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 30 सेकंड्स में दौड़ना है, जिसपे आपको 60 मार्क्स के आपका वैल्यूएशन होगा। पुलअप्स 10 पुलअप्स करना है 40 मार्क्स के लिए। और वहीं आपको अदर टेस्ट भी होंगे, जैसे 9 फीट डिच क्वालिफाइंग है, जिग जैग बैलेंस क्वालिफाइंग है, तो ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। वुमेन मिलिट्री पुलिस की बात करें तो वहां पे इन्होंने बताया है कि इनको हाइट 162 सेंटीमीटर, रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट 30 सेकंड, लॉन्ग जंप 10 फीट क्वालिफाइंग, हाई जंप 3 फीट क्वालिफाइंग, ये उनको करना पड़ेगा। वहीं सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पे उनके बारे में भी दिया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि दिया हुआ है ईस्टर्न यूपी के लिए 169 सेंटीमीटर और वेस्टर्न के लिए 170 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर, इनको भी रनिंग करनी है 1.6 किलोमीटर इन 5 मिनट 45 सेकंड। पुलअप के बारे में भी दिया है, स्टैंडर्ड आर्मी मार्किंग सिस्टम होती है। अदर टेस्ट इनके भी होंगे, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस दोनों क्वालिफाइंग। सिपाही फार्मा के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, आप देख सकते हैं। मिनिमम हाइट ईस्टर्न यूपी के लिए 169, वेस्टर्न यूपी के लिए 170 सेंटीमीटर, उत्तराखंड के लिए 163 है, रनिंग इनका सेम है। बाकी तो यहाँ सारी चीजें क्वालिफाइंग सेम ही है। रिलीजियस टीचर्स के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ हाइट जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर और गोरखा और लद्दाखी रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 मिनिमम और रनिंग 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें मेजर की जाती हैं और उसके बारे में मैंने आपको अभी वीडियो में ऊपर बताया है। उसके बाद अगर हम बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, आपका डेंटल हेल्थ, नॉक नीज, ये सारी चीजें चेक की जाती है, आपकी आंखों की रोशनी चेक की जाती है। उसके बाद में फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि आपने जितना जितना डॉक्यूमेंट्स दिया है क्या वो सब ओरिजिनल है या नहीं। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन करने के बाद पूरा फॉर्म फिल कर लीजिएगा। करने के बाद जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सब डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पे सबमिट करने हैं। और सबमिट करने के बाद ध्यान रहे दोस्तों, आपको एप्लीकेशन फी सबमिट कर लेना है और एप्लीकेशन फी सबमिट करने के बाद पूरे फॉर्म को सबमिट कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, सबमिट करने के बाद पीडीएफ निकालना ना भूलें, इससे आपको ये याद रहता है कि आपने फॉर्म कब फिल किया था और आप फर्दर उसका एग्जामिनेशन देख सकते हो। आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को बार बार ट्रैक करते रहिएगा, इससे आपको करंटली अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आपका इंडियन आर्मी में भर्ती का सपना है तो इस फॉर्म को जरूर से फिल कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर लें ताकि जो भी इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना देख रहा है वो इस फॉर्म को टाइमली फिल कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।